ये कर लिए तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का होगा और इस बुक से बाहर कहीं नहीं आने वाला है। कितना भी पढ़ लो कहीं नहीं। PYQ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर आपका नीट का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आसान लगे और समझने में बहुत अच्छा लगे। उसके बाद करते क्या है, सबसे दोबारा दोहराना नहीं है, ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। और पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा फिर से। हेलो माय स्टूडेंट, यदि बेटा आप नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं लेके आया हूँ नीट कंप्लीट रोड मैप ऑफ नीट 2K26 एग्जामिनेशन। फिजिक्स हमें कैसे तैयार करना है ये कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बेटा इस बुक में बहुत सारे बच्चे का ऐसा क्वेरी रहता है कि क्या हमें नीट का PYQ लगाना ज़रूरी है, क्या हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से बुक पढ़ना चाहिए, क्या थ्योरी के लिए अलग से बुक पढ़ना चाहिए। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा कि क्या हमें नीट का सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्या पैटर्न है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में कितने आते हैं, बायो में कितने आते हैं, केमिस्ट्री में कितने आते हैं, कितने मार्क्स का होते हैं, कितने आवर का होते हैं। इन सब बातों को लेकर के इस वीडियो में मैं आया हूँ। उसके बाद हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके बाद क्या हमें PYQ लगाना है, क्या रिवाइज कैसे करेंगे, उसके बाद हम कैसे मॉक टेस्ट देंगे, कैसा उसका एनालिसिस करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर के बेटा आज इस वीडियो में बने हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस ब्यूटीफुल चैनल पे थेल्स क्लासेस। दिस इज जीत सर फ्रॉम थेल्स क्लासेस, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग ऑफ 10 years एक्सपीरियंस। तो चलिए हम पहला स्लाइड के बारे में देखने वाले हैं, कंप्लीट रोड मैप ऑफ नीट 2K26 एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स। तो पहला मेरा पॉइंट रहेगा ये, जरा देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीट सिलेबस एंड पैटर्न। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जिस चीज़ का हम तैयारी करने वाले हैं, नीट का तैयारी करने वाले हैं, इसका यदि हमें पैटर्न पता नहीं होगा, सिलेबस पता नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपका पैटर्न क्या होता है बेटा, ये नीट के लिए पैटर्न में है। फिजिक्स में बेटा आपका 45 क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में बेटा 45 क्वेश्चन आते हैं। बायो का 2 पार्ट होता है बेटा, एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, वो 45 नंबर का होता है, क्वेश्चन का होता है। तो कंप्लीट कितना कवर करेगा, 90 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चंस हो गए आपको हो गए बेटा 180 क्वेश्चंस। कितने हो गए, 180 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है बेटा वो कितना होता है, 4 मार्क्स। कितना होता है, 4 मार्क्स। और हमें जो टाइम मिलती है बेटा 3 आवर्स, और वो टोटल मार्क्स जो होगा आपका 720 मार्क्स होगा। तो ये बेटा नीट का कंप्लीट पैटर्न है एग्जामिनेशन का, है ना। तो चलिए बेटा नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है, ब्रेक सिलेबस इनटू सेक्शंस। आप बेटा सिलेबस को क्या करेंगे, सेक्शन में बदल लेंगे, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान लगे और समझने में बहुत अच्छा लगे। उसके बाद करते क्या है, सबसे पहला सेक्शन है बेटा मैकेनिक्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर JEE as well as NEET. And this is the second section is electrodynamics, third section is optics, fourth section is modern physics, and fifth section is thermodynamics. These are the 5 major topics which complete cover the syllabus of NEET 2K26 examination. तो ये बेटा आप सेक्शन को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है आपका सोल्व PYQ। अच्छा, सोल्व PYQ में हमें करना क्या है कि जितने भी हमारे रनिंग सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैकेनिक्स से स्टार्ट हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू हुआ, या फिर मान लेते हैं काइनेमेटिक्स शुरू हुआ, तो इसका PYQ हम साथ साथ लगाते चलेंगे। इससे होगा क्या, हमारा इंटेंशन इस सब्जेक्ट के प्रति और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, जिससे हम समझने में बहुत ज़्यादा यूजफुल मिलेगा और हमें पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आपको कंप्लीट PYQ लगाना ही लगाना है 100%, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में है गिव टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अच्छा, टॉपिक वाइज यदि टेस्ट देते हैं तो उससे पता ये चलता है कि हमारे क्या क्या कमियां हैं और उस कमियों को हम कैसे दूर करेंगे। आपके पास टीचर अवेलेबल रहेंगे और साथ ही साथ आप उस कमियों को कैसे दूर करेंगे, ताकि आने वाला टेस्ट जो होगा उसमें उस गलती को आप नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन के प्रति कंसिस्टेंट बनता जाएगा और आप धीरे धीरे आपका जो नीट का जो सपना है, डॉक्टर बनने का सपना है, वो कंप्लीट पूरा होगा। तो ये है बेटा, आपको टॉपिक वाइज भी देना है और साथ के साथ क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ का। क्या देना है, फुल लेंथ का, ताकि हमें कंप्लीट फील हो कि नीट का पूरा कंप्लीट सिलेबस के अनुसार हम लोग एग्जामिनेशन देंगे, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम कंप्लीट नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिससे हमें
पोटेंशियल मिलेगा और हमें कॉन्फिडेंट मिलेगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हम अपना मंजिल की तरफ करीब आते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। उसके बाद है 5th नंबर, ट्रैक योर मिस्टेक्स। अभी मैं बताया कि पीवाई को जब सोल्व करो बेटा तो उसमें बहुत सारी गलतियां होगा, तो उसमें क्या करना है कि आपको गलतियों को ट्रैक करना है और उसको शॉर्ट नोट्स में बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट जब टेस्ट देंगे तो उस गलतियों को आपको दोबारा दोहराना नहीं है, ताकि आने वाला एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाए और इस सब्जेक्ट का नॉलेज धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंप्लीट नॉलेज हमें बढ़ जाएगा, तो हम अपना टारगेट की ओर अचीव होते जाएंगे। तो आप मिस्टेक्स को क्या करेंगे बेटा, रिवाइज करेंगे और आने वाला जो टेस्ट होगा उसमें आप गलतियाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे 6 नंबर स्लाइड है बेटा, टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेकिन हम लोग नीट का तैयारी करने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या रहता है बेटा, टाइम मैनेजमेंट, कि हम फिजिक्स को कितना घंटा देंगे, केमिस्ट्री को कितना घंटा देंगे, बायो का कितना घंटा देंगे, कितना आवर हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए, कितना आवर हमें फिजिक्स का पीवाई को लगाना चाहिए, कितना हमें केमिस्ट्री का, कितना हमें बायो का लगाना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके लिए बेटा एक अलग से मैं वीडियो जल्द ही इस वीडियो चैनल पे लाऊंगा और इसमें बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 7 पॉइंट, रिवाइज रेगुलरली। तो रेगुलरली में इसमें ये सेगमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे तब जाकर के आपका सब्जेक्ट का, टॉपिक का नॉलेज बहुत अच्छा ढंग से हो जाएगा। रिवाइज करने के लिए आपका सही तरीका क्या होता है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बेटा बनाना है, शॉर्ट नोट्स। जो आपका रनिंग क्लास में चल रहा है या पीवाई को लगा रहे हैं तो आपको उसका शॉर्ट नोट्स बनाए, और साथ ही साथ 7 to 10 डेज के बीच में कभी भी आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना। इससे होगा क्या, इससे बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये सुनो। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है बेटा, स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हमें कंसिस्टेंट रहनी है। क्या रहनी है बेटा, कंसिस्टेंट, और साथ ही साथ क्या रहना चाहिए, मोटिवेटेड। बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम टेस्ट में एग्जाम देते हैं और नंबर बहुत कम आ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ और फील करने लगता हूँ क्या मुझसे नीट होगा या नहीं होगा। इसमें बोलते हैं सेल्फ डाउट, बोलते हैं अपने आप पे डाउट करना, है कि नहीं। तो इसको बिल्कुल निगलेक्ट करके रखना है कि जब हम इसका प्रिपरेशन शुरू किए हैं तो बिल्कुल अपने नीट के एग्जाम तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय लो मार्क्स इन टेस्ट। सबसे बात इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया वही बात यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, कि जो आपका यदि कम मार्क्स आ गया तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चन पर डे ऑफ फिजिक्स। 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको पर डे लगानी है, ठीक है। या तो पीवाई को लगाएं और साथ ही साथ रनिंग सब्जेक्ट में चल रहा है उसका लगा ले। मान लो 10 क्वेश्चन लगा लिए रनिंग सब्जेक्ट का और 10 क्वेश्चन लगा लिए बेटा पीवाई क्यू से। तो इससे क्या होगा, आपका 20 से टारगेट फिक्स हो जाएगा कि 20 क्वेश्चन हमें फिजिक्स का लगाना ही लगाना है, तब जाकर के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा इंप्रूव होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जिसका नाम है बेटा बुक्स। क्या नाम है, बुक्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर आवर वीडियो। तो सबसे पहला बुक है बेटा आपका एनसीईआरटी, है ना, वो कंप्लीट 11th प्लस 12th के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद दूसरा बुक है बेटा एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा आपको कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड बुक है बेटा डी.सी. पांडे। डी.सी. पांडे से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। डी.सी. पांडे से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बनाने से आपको ये पता चलेगा, 10 साल का यदि क्वेश्चन बना लेते हैं, 15 साल का क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न नीट में पूछने का कैसा है, कौन कौन टॉपिक से, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे और इसी टाइप का कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। एंड वेरी वेरी विश यू गुड लक फॉर नीट 2K26 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।